झारखंड में 1 सितंबर 2025 से शराब नीति में एक बड़ा बदलाव लागू हो गया है। सरकार ने शराब की खुदरा बिक्री को निजी हाथों में सौंप दिया है। पहले राज्य की एजेंसी यानी कि झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड जेएसबीसीएल खुदरा और थोक दोनों की जिम्मेदारी संभालती थी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरीके से बदल गई है। अब केवल थोक बिक्री जेएसबीसीएल के साथ रहेगी, जबकि खुदरा बिक्री निजी दुकानदार करेंगे। सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी, जनता को बेहतर सेवा मिलेगी और राजस्व में भारी इजाफा होगा। झारखंड में शराब की बिक्री पर सरकार का पूरा नियंत्रण था। जेएसबीसीएल शराब के थोक सप्लाई के साथ साथ खुदरा दुकानों को संचालन का जिम्मा भी संभालना था। यानी अगर आप शराब खरीदने जाते तो उसकी पूरी सप्लाई और बिक्री राज्य सरकार की इस कंपनी के हाथ में होती थी। लेकिन इस मॉडल में कई दिक्कतें सामने आ रही थी। ग्राहकों की शिकायतें थी कि दुकानों पर कई बार शराब उपलब्ध नहीं होती थी, दुकानदार मनमानी करते हैं और कई जगहों पर ब्लैक में शराब बिकने की खबर भी आती थी। साथ ही सरकार को यह भी महसूस हुआ कि इस मॉडल से उतना राजस्व नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए था। 2024-25 में शराब से करीब 2000 करोड़ रुपए का राजस्व सरकार को मिला था, जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि क्षमता इससे कहीं अधिक है। नई शराब नीति के तहत अब खुदरा दुकानों को निजी हाथों में सौंप दिया गया है। इसके लिए सरकार ने एक ई लॉटरी सिस्टम अपनाया था। हजारों लोगों ने इसमें आवेदन किया और करीब 1343 दुकानों को शराब बेचने का लाइसेंस मिला है। सरकार का दावा है कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से हुई है। सरकार कहती है कि इस नीति का सबसे बड़ा मकसद है पारदर्शिता और राजस्व वृद्धि। 2024-25 में जहां सरकार को शराब से 2000 करोड़ की आमदनी होती थी, वहीं अब सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2025-26 में यह आंकड़ा दोगुना होकर 4000 करोड़ रुपए तक पहुंचे। सरकार का तर्क है कि निजी दुकानदार ग्राहकों को बेहतर सुविधा देंगे, दुकानों पर शराब की उपलब्धता बनी रहेगी और किसी भी तरह की ब्लैक मार्केटिंग या मनमानी की संभावना कम हो जाएगी। अब बात करते हैं उस पहलू की जो आम जनता से सीधा जुड़ा हुआ है, कीमत। भारत में बनी विदेशी शराब आईएमएफएल की बोतलें अब लगभग 300 रुपए तक महंगी हो गई हैं। पहले जो बोतल 1200 रुपए में मिलती थी, अब वह बोतल 1500 रुपए में बिक रही है। बियर और देसी शराब पर भी असर पड़ा है। बियर की बोतल और देसी शराब की कीमत में लगभग 20 रुपए का इजाफा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ विदेशी प्रीमियम शराब की कीमतें कम हो गई हैं। पहले जो बोतलें 12,000 रुपए में मिलती थी, अब वही बोतलें 6 साढ़े 6,000 रुपए तक मिल सकती है। इसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ रहा है। सामान्य वर्ग का ग्राहक अब बियर और आईएमएफएल पर ज्यादा खर्च करेगा, जबकि प्रीमियम वर्ग को राहत मिलेगी। अगर हम तुलना करें तो आईएमएफएल यानी कि इंडियन मेड फॉरेन लिकर पहले से स्थिर थी और औसतन 300 रुपए बढ़ गई हैं। बियर और देसी शराब पहले भी सामान्य दाम पर मिलती थी और अब लगभग 20 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। प्रीमियम विदेशी शराब पहले राज्य में महंगी मिलती थी या बाहर से लानी पड़ती थी, अब आधी कीमत पर उपलब्ध होगी। इससे साफ है कि नई नीति आम वर्ग के लिए थोड़ी महंगी है, लेकिन प्रीमियम वर्ग के लिए फायदे का सौदा है। सरकार का कहना है कि पहले प्रीमियम शराब बाहर के राज्यों से आती थी। इसका ना तो सरकार को पूरा टैक्स मिलता था और ना ही राज्य की आमदनी बढ़ती थी। और अब जब राज्य में प्रीमियम शराब आसानी से और सस्ते कीमत पर उपलब्ध होगी, तो ग्राहक यहीं से खरीदेंगे और सरकार को सीधे राजस्व मिलेगा। इसके अलावा विभाग ने यह भी कहा कि आईएमएफएल और बियर पर बढ़ोतरी जो हुई है, उस पर विचार किया जा रहा है ताकि आम लोगों पर ज्यादा बोझ ना पड़े। अब देखते हैं कि जनता पर इस नीति का क्या असर पड़ा है। प्रीमियम शराब खरीदने वाले वर्ग के लिए यह नीति फायदे की है। उन्हें पहले के मुकाबले आधे दाम पर शराब मिल रही है। बियर और देशी शराब पीने वालों को अब हर बोतल पर लगभग 20 रुपए ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। वहीं आईएमएफएल पीने वाले ग्राहकों को 300 रुपए तक ज्यादा देना पड़ रहा है। यानी गरीब और मध्यम वर्गीय ग्राहकों पर बोझ बढ़ा है, जबकि अमीर वर्ग को राहत मिली है। यही वजह है कि इस नीति को लेकर जनता में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। इस नई नीति का विरोध भी शुरू हो गया है। आलोचकों का कहना है कि यह नीति आम आदमी के खिलाफ है और केवल अमीर वर्ग को फायदा पहुंचा रही है। कई सामाजिक संगठनों ने सवाल उठाए कि शराब की खपत बढ़ने से सामाजिक बुराइयां और घरेलू हिंसा जैसी समस्याएं भी
बढ़ सकती हैं। उनका कहना है कि सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए समाज पर बोझ डाल रही है। कुछ राजनीतिक दलों का आरोप है कि भले ही लाइसेंस ई लॉटरी से दिए गए हों, लेकिन इसमें गड़बड़ी और सिफारिश की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। सरकार का यह भी कहना है कि किसी को अनियुक्त लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए निगरानी तंत्र बनाया गया है। हर दुकान पर कीमतों का बोर्ड लगाना अनिवार्य किया गया है। दुकानों की समय समय पर निरीक्षण होगा और अगर कोई दुकानदार तय कीमत से ज्यादा वसूलेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रांची में पहले ही कुछ दुकानदारों पर कार्रवाई हो चुकी है, जहां उन्होंने तय दाम से ज्यादा का पैसा वसूला था। शराब नीति का असर केवल राजस्व या कीमत तक ही सीमित नहीं है, इसका एक बड़ा पहलू सामाजिक है। अब सवाल यह है कि क्या यह नीति सफल होगी? अगर सरकार पारदर्शिता बनाए रखती है, निगरानी सही ढंग से करती है और कीमतों को संतुलित रख पाती है, तो निश्चित तौर पर इससे राजस्व दोगुना होगा और जनता को सुविधा मिलेगी। लेकिन अगर गड़बड़ियां हुई, भ्रष्टाचार बढ़ा या आम आदमी पर बोझ बहुत ज्यादा पड़ गया, तो यह नीति विवाद का विषय भी बन सकती है। झारखंड की नई शराब नीति एक बड़ा प्रयोग है। इससे निजी बिक्री, पारदर्शिता, मूल्य बदलाव और निगरानी सभी पहलू शामिल हैं। 1 सितंबर 2025 से यह नीति लागू हो चुकी है, लेकिन असली परीक्षा आने वाले महीनों में होगी। राजस्व कितना बढ़ता है, जनता को कितना सुविधा मिलता है और समाज पर इसका कैसा असर पड़ता है, यही तय करेगा कि यह नीति सफल होगी या विफल। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।